हाय एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन बैंक फ्रॉम सीबीएसई फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिसेस। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। A manufacturer produces 3 stationery products, pencil, eraser and sharpener, which he sells into markets. Annual sales are indicated below. तो ये बताया हुआ है कि दो मार्केट्स हैं ए और बी। पेंसिल कितनी सेल हो रही हैं, इरेजर्स दोनों मार्केट्स में बताए हुए हैं और शॉर्पनर्स बताए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ पेंसिल, इरेजर एंड शॉर्पनर आर ₹2.5, ₹1.5 and ₹1 respectively, and unit cost of the above 3 commodities are ₹2, ₹1 and ₹0.50 मतलब 50 पैसे respectively, then based on the above information answer the following. First question is total revenue of market A. रेवेन्यू का मतलब है भी टोटल ए मार्केट में जो सामान बेचने के बाद कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं। प्रॉफिट नहीं है, सामान बेचने के बाद कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं, तो वो है रेवेन्यू। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे, क्योंकि ए मार्केट के लिए पूछा है तो मैं ए मार्केट के जो है लिखूँगा यहाँ पे ये 10,000, ये पेंसिल बिकी है ए मार्केट से, और यहाँ पे इरेज़र है 2,000 इरेज़र बिका है, और 18,000 जो है वो है शॉर्पनर्स। ठीक है, अब रेवेन्यू निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि एक एक चीज़ की कितनी कीमत है। ठीक है, तो बेचने के लिए बताया हुआ है, ये यूनिट सेल प्राइस बताए हुए हैं, तो इसको मैं लिखूँगा कॉलम वाइज। जैसे कि यहाँ पे लिखूँगा 2.50, यहाँ पे लिखूँगा 1.50 और यहाँ पे 1.00 या सिर्फ 1। ये थोड़ा हमें तरीके से इसलिए लिखना होता है क्योंकि हमने क्या करना है, अभी रेट बनाना है, तो हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक चीज़ का प्राइस जो सेलिंग प्राइस है और कितनी चीज़ें सेल की हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना। तो इसलिए मैंने जो ए मैट्रिक्स है उसको मैंने लिखा है 1x3, और ये जो बी मैट्रिक्स मैंने लिखा है वो लिखा है 3x1, क्योंकि रेवेन्यू फिर मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 1x1 जो कि हमें चाहिए। चलिए इसको मैं लिखता हूँ 10,000, 2,000, 18,000, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स जो है वो है 2.50, 1.50, और इसमें चलो मैं 1 ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी 10,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू 1.50 और 18,000 इंटू 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो ये आ गया 250 इंटू 100, क्या आ गया 25,000। ठीक है, और यहाँ पे 2,000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा 3,000, और यहाँ है 18,000। अब इनको ऐड कर लेते हैं भाई। ठीक है, कितना आ गया 46,000। तो ए मार्केट से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है 46,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सी ऑप्शन पे टिक लगाने वाला हूँ। अभी ये रहा 46,000। अब आते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट बी। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें बी मार्केट का रेवेन्यू जनरेट करना है। तो अब हम इसको सेकंड पार्ट को थोड़ा फुर्ती के साथ कर सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, ये 1 है। अभी मैं सेकंड पार्ट करूँगा।
अब बी मार्केट का रेवेन्यू जनरेट करना है तो पहले बी मार्केट की सेल लिखता हूँ मैं जल्दी से, ठीक है। 6,000, 20,000 और 8,000। डेटे में से मैंने पढ़ लिया 6,000 और क्या है 20,000 और 8,000। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो मार्केट के सेलिंग प्राइसेस हैं जो हमने देखा था एक एक यूनिट का, तो मैं यहीं से देख के लिख लूँगा 2.50, 1.50 और 1। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50 प्लस 8,000 इंटू 1। अब इनकी कैलकुलेशन हम लिख लेते हैं। ये आ गया 15,000, यहाँ पे उसके बाद है 20,000 को हमने 1.5 से करना है तो ये आ गया 30,000 और यहाँ पे है 8,000। अब इनको कर लेते हैं प्लस जल्दी से। ठीक है, 15,000। थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि गलती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बना है अभी 53,000। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 53,000 है हमारे पास, ये रहा भाई, ये रहा। और रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट बी। अब आ रहा है थर्ड में क्या पूछा गया है, देखिए कॉस्ट इनक्योर्ड इन मार्केट ए। ए मार्केट में कॉस्ट कितनी लगी, मतलब ए मार्केट में जो भी सामान भेजा गया उसको बनाने में क्या कॉस्ट लगी है, उसके लिए हम क्या करेंगे अभी थर्ड पार्ट में यहाँ पे करता हूँ। चलिए अभी मैं कॉस्ट वाला जो मैट्रिक्स बनाऊँगा, पहले बनाऊँगा जो चीज़ें ए मार्केट में बनी है, जैसे कि ये वाली जो है इसको उठाऊँगा मैं 10,000, 2,000, 18,000। ठीक है, 10,000, 2,000 और क्या था 18,000। अब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट वाले मैट्रिक्स, जो भी मैंने पहले नहीं बनाया अब बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये है, इससे बनाऊंगा मैं। ये देखिए एक एक चीज़ की कीमत बताई हुई है, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 रुपीज़, ठीक है, 1 रुपी और यहाँ पे 50 पैसा। चलो यहाँ पे 50 पैसे की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ 1/2। ठीक है, एक ही बात है, 50 पैसा मतलब हाफ रुपीज़। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। और ये बन गया हमारा 31,000, 31,000। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ढूंढते हैं। ये रे डी ऑप्शन जो है ये बैठी। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, प्रॉफिट इन मार्केट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या निकाला था, फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था हमने ए मार्केट का रेवेन्यू निकाला था, फिर सेकंड में बी मार्केट का रेवेन्यू निकाला था, आप देख सकते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमने क्या निकाला है, ए का जो कॉस्ट है वो निकाली है, मगर अभी अभी बी मार्केट की जो कॉस्ट है वो अभी हमने नहीं निकाली है। तो फोर्थ के लिए मेरे को पहले निकालनी पड़ेगी कि कॉस्ट जो भी चीज़ें बी मार्केट में बेची हैं उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, फिर मैं मार्क करूँगा, पहले एक बार कॉस्ट निकालता हूँ उनकी। ठीक है, बी मार्केट में चीज़ें हैं 6,000, 20,000 और 8,000। ठीक है, 6,000, 20,000 और 8,000, और इसकी मेरे को कॉस्ट बनानी है। तो कॉस्ट मैं यहाँ से देख लूँगा, ये कॉस्ट वाला मैट्रिक्स ये तो है हमारा। चलिए
अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 6,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 1, 8,000 इंटू हाफ, ये आ गया अभी 12,000, ये 20,000 एंड देन 4,000। अब इसको जल्दी से हम प्लस कर लेते हैं, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000, ये बना अभी 36,000। ठीक है, 20 और 4 24 और 12 36। तो ये बी मार्केट का क्या है कॉस्ट। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ठीक है। ये क्या है, ए मार्केट का कॉस्ट, ये क्या है, बी मार्केट का कॉस्ट, और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पार्टीशन करते हैं क्योंकि थोड़ी यहाँ पे मिक्स हो रही हैं चीज़ें। ये फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था रेवेन्यू, ये था, ये है ए मार्केट का और रेवेन्यू। ये क्या है, बी मार्केट का और रेवेन्यू। ठीक है, अब चारों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ए और बी में क्या रेवेन्यू बना है और ए और बी की कॉस्ट क्या है, वो सारी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं पहले क्या करूँगा, देखिए यहीं पे मैं लिखता हूँ, पहले मैं दोनों रेवेन्यूज़ को ऐड करूँगा। ठीक है, अच्छा उन्होंने प्रॉफिट पूछा भी, ए मार्केट का अलग बी मार्केट का अलग। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से ये जो ए मार्केट का रेवेन्यू है इसमें से मैं माइनस करूँगा ये वाला। ठीक है, अभी आपने ध्यान रखना है, देखिए 46,000 क्या था, और रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट ए मार्केट की कॉस्ट क्या थी, कितना खर्चा पड़ा था चीज़ें बनाने के लिए, 31,000। अब माइनस करेंगे तो ये आएगा 15,000। तो ये है प्रॉफिट फ्रॉम ए मार्केट। तो आप इसको बार भी लिख सकते हो कि ये है ₹15,000। तो ए मार्केट से उसने 15,000 रुपया जो है वो कमाया है। ठीक है, अभी चलते हैं बी मार्केट का प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बी मार्केट, तो बी मार्केट का रेवेन्यू कहाँ पे है हमारा, ये रहा 53,000। बी मार्केट की कॉस्ट कितनी थी, ये रही 36,000। तो बी मार्केट से कितनी कमाई की है उसने, 17,000। ये आप उसको लिख सकते हो ₹17,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए मार्केट से 15,000 कमाया है, बी मार्केट से 17,000 कमाया। तो भी टिक लगाएं फिर, ये है ए ऑप्शन में यही है। चलिए, अब है ग्रोस प्रॉफिट इन बोथ द मार्केट्स, मतलब दोनों मार्केट्स से कितनी कमाई की है, यहीं पे लिखते हैं। चलिए, ये थी ए मार्केट की कमाई 15,000, ये थी बी मार्केट में। तो अब लिखते हैं ग्रोस प्रॉफिट उसने कितना बनाया है। तो ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा, 15,000 प्लस 17,000। ठीक है, 15,000 प्लस 17,000, तो ये ऐड करके बन गया भाई 7 5 12 32,000 बन गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो बाद में कि भी प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट इज और ₹32,000। कहाँ है ये ऑप्शन भाई, है क्या, ये रही। चलिए, तो इस तरह से ये वाले हमारे जो हैं सारे पार्ट्स इसके बढ़िया से हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। एक एक चीज़ जो है मैंने थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर बोर्ड क्वेश्चंस आपने करने हैं, क्वेश्चन बैंक करना है, तो इसी प्लेलिस्ट में रहिए, केस स्टडी का खजाना वाली में। अगर आप नए केस स्टडीज ट्राई करने हैं तो एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिलेगा एक प्लेलिस्ट का, वहाँ पे टॉपिक वाइज केस स्टडीज़ मैंने बनाए हैं नए, वो ट्राई करें। और ये दोनों प्लेलिस्ट जो हैं
बोर्ड के लिए, दोनों बोर्ड्स के लिए, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एंड सीबीएसई, दोनों के लिए मोर देन इनफ है। कहीं इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, इन सर्चिंग फ्रॉम अदर चैनल्स, इसी चैनल पे और इन्हीं 2 प्लेलिस्ट में आपका पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छी तरह से, एक एक चीज़ आप नोट डाउन कर रहे हो, आपको इंटरेस्टिंग लगने लग गई है और आपका फियर जो है रिमूव हो चुका है या धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम टॉपिक, मैट्रिसेस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।